हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे द्वितीयक सेल के बारे में। एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। तो द्वितीयक सेल क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। आप लोग पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो द्वितीयक सेल होता है तो ये प्राथमिक सेल, तो प्राथमिक से मतलब प्रथम, यानी कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनको एक बार ही हम उपयोग में ला सकते हैं, तो उनको हम प्राथमिक सेल बोलते हैं। एक बार जब ख़त्म हो जाता है तो दोबारा उसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो द्वितीयक सेल होता है उसको हम दोबारा भी चार्ज कर सकते हैं, यानी डिस्चार्ज हो जाता है तो दोबारा उसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे सेलों को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। तो ये हमारा द्वितीयक सेल के बारे में एक स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसमें हमने सेल लिए हैं, तो इसमें 3 या 6 सेल हो सकते हैं। तो ये भी श्रेणी क्रम में है, देखिए यहाँ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और एक इसमें एनोड होता है, इसको हम पीवी बोलते हैं, पीवी का बना होता है। और एक कैथोड होता है जिसको माइनस, यानी ये हमारा PbO2 का बना होता है। तो इसको जो हम चार्ज करते हैं तो यानी धारा पहुँचाते हैं, तो इसमें अब क्रिया होती है, यानी क्रियाएँ होती हैं। तो एक एनोड पर होती है, एक कैथोड पर होती है। तो जो एनोड पर क्रिया होती है तो ये हमारा पीवी है, ये हमारा पीवी है एनोड पर। तो पीवी, अब पीवी जो होता है तो वो हमारा ठोस होता है, इसलिए ठोस को हम आइस से सूचित करते हैं, यानी आइस सॉलिड होता है। तो पीवी और नीचे हमने आइस लिख दिया, प्लस SO4 2 नेगेटिव में है। अब ये SO4 2 नेगेटिव में, तो ये हमारा A2 के रूप में होता है। जैसे जल में किसी चीज़ को घोले तो उसका जलीय विलयन बनता है, तो जो विलयन के रूप में होता है उसको हम AQ बोलते हैं। तो हमारी क्रिया होगी PbSO4, ये हमारा PbSO4 भी, ये भी सॉलिड है। और ये जो हमारा 2 यानी माइनस ऋणात्मक, और ये हमारी एनोड पर अपक्रिया हुई। अब एक अपक्रिया होगी कैथोड पर। अब कैथोड पर क्या है, कैथोड पर हमारा है PbO2। तो PbO2, अब PbO2 भी हमारा ठोस होता है, इसलिए हमने यहाँ आइस लिख दिया। और SO4 और 2 नेगेटिव में है, तो ये AQ के रूप में है। प्लस 4H यानी पॉजिटिव धनात्मक है, प्लस 2E ऋणात्मक है। फिर हमारा होगा PbSO4, ये भी हमारा ठोस है, इसलिए आइस हमने लिख दिया। प्लस 2H2O, ये हमारा जल होता है। तो जल एक लिक्विड के रूप में होता है, इसलिए हमने यहाँ आई लिख दिया। तो इसकी ये संपूर्ण अपक्रिया हुई, हमारा ये PB है, तो PB हमने लिख दिया। और प्लस PbO2, ये हमारा ठोस है और PB भी ठोस है, तो आइस यहाँ लिख दिया नीचे। और प्लस 2H2SO4 और 2H2SO4, ये एक जलीय विलयन की तरह है, यानी ये AQ है। तो हमारा फिर बनेगा 2PbSO4, 2PbSO4, ये भी हमारा एक ठोस की तरह, इसलिए ऐसे लिख दिया। प्लस 2H2O, 2H2O ये लिक्विड की तरह होता है, इसलिए हमने, ये हमारा जल है, इसलिए हमने यहाँ इसमें आयल लिख दिया। तो ये हमारे सेल हैं। अब एक सेल से जो है सारे सेल जोड़ दिए गए श्रेणी क्रम में, तो एक बैटरी का रूप ले लेते हैं। और एक सेल से हम 2 वोल्टेज जो है धारा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 3 और 6 अगर सेल हैं, तो 3 सेल है तो 6 वोल्टेज, और 6 है तो 12। तो अर्थ यह हुआ कि 6 से और 12 वोल्टेज हम इससे विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। और इस द्वितीयक सेल का उपयोग मोटर गाड़ियों में, इसका उपयोग अधिक किया जाता है। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। द्वितीयक सेल के बारे में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए।